नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें आज हम बात करेंगे शुरुआत में ही राजस्थान के उन आंकड़ों की जो सरकारी दावों के सीने पर सीधे वार करते हैं। कुछ ही समय पहले झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने पूरे प्रदेश की रूह को कपा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हादसे के बाद प्रशासन जागा? जवाब है कतई नहीं। क्या सोए हुए मंत्री जागे? इसका भी जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आंकड़े गवाह है कि इस वक्त राजस्थान में हजारों सरकारी स्कूल जर्जर और लच्चर हालत में हैं। कई इमारतों की एक्सपायरी डेट सालों से निकल चुकी है, लेकिन सिस्टम आज भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ जर्जर छतों की बात नहीं कर रहे। आज बात देश के भविष्य की एक गरिमा की है, हमारे मासूम बच्चों के आत्मसम्मान की है। और ये शर्मनाक हकीकत राजस्थान के किसी दूर दराज के आदिवासी इलाके की नहीं, बल्कि यह हकीकत है सूबे की शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा शहर की। वही कोटा जो देश को एक लोकसभा स्पीकर और राजस्थान सरकार को दो कद्दावर कैबिनेट मंत्री देता है। और विडंबना तो देखिए, इन्हीं मंत्रियों में से एक है कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, जो खुद सूबे की शिक्षा के कर्ता धर्ता है, यानी कि शिक्षा मंत्री है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी अपने ही गृह जिले कोटा में उनके आलीशान सरकारी निवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल महावीर नगर। बाहर से इस स्कूल का ऐसा चमचमाता हुआ रंग रोगन किया गया है कि कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप जाएंगे तो सच देखने के बाद किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा। पिछले 1.25 साल से इस स्कूल का शौचालय बंद है, क्योंकि छत से लोहे के सरिये बाहर आ चुके हैं। नतीजा जानते हैं कि क्या है? इस भीषण गर्मी में हमारी मासूम बच्चियां और छोटे छोटे छात्र स्कूल की बाउंड्री के बाहर सुअरों और गंदगी के बीच खुले आसमान के नीचे शौच करने को मजबूर है। पास ही में ऊंचे ऊंचे मकान हैं जहां से लोग उन्हें देखते हैं। शर्म और लोक लाज के मारे हमारी ये मासूम बच्चियां घंटों अपना टॉयलेट रोककर क्लासरूम में बैठी रहती है और बीमारियों का शिकार हो रही है। इस स्कूल में 12 साल से हैंडपंप खराब है। पीने के पानी के नाम पर सिर्फ कागजी लीपापोती है। और शर्म की बात तो देखिए, शर्म की बात यह है कि छुट्टी के बाद ये स्कूल शराबी और स्मैचियों का अड्डा बन जाता है, जो क्लासरूम में आकर गंदगी फैलाते हैं। जब हमारी टीम दोपहर के करीब 12 बजे इस बदहाली को बेनकाब करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता मेहरा जी वक्त से पहले ही स्कूल से नदारद दिखी। शिक्षक खुद गवाही दे रहे हैं कि मैडम गायब है। क्या इसी शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा पीटा जाता है? हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक बदहाली को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए ये आंखें खोल देने वाली स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। टूट रहा है। प्रिंसिपल साहब को नहीं बोला क्या? क्यों? कितना टाइम हो गया इसको टूटे हुए? राजस्थान के कोटा जिले में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और कोटा शहर के अंदर खड़े हुए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, आज हम आपको ऐसे स्कूल के दर्शन कराना चाहते हैं जो स्कूल बाहर से तो इतना सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से क्या दुर्दशा हो रही है इस स्कूल की। जहाँ शिक्षा मंत्री यहीं के हैं, उन्हीं की बात करी जा रही है, उन्हीं के लेवल की बात करी जा रही है और इन्हीं के स्कूलों की बात करी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही शिक्षा मंत्री का निवास स्थान है। क्या उनकी नज़र इस स्कूल पर नहीं पड़ी जो अपने खून के आंसू रो रहा है? इस स्कूल को जो आप बाहर से देख रहे हैं, इसको हम आपको अंदर से दिखाते हैं। आइए मैं आपको उस रूम में ले चलता हूँ जिस रूम को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला स्कूल जो आप देख रहे होंगे कि ये तो नया बना है, लेकिन यह स्कूल नया नहीं बना। हम आपको बता देते हैं, इस स्कूल को बने हुए लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए। ये लिपाई और पुताई जो आपको नज़र आ रही है, इसकी सुंदरता बिल्कुल देखते ही बनती है, लेकिन क्या ये सुंदरता कुछ क्षण कायम रह सकेगी? जी नहीं। इस क्लासरूम की ओर अगर हम देखते हैं तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। जी हाँ, ये वही क्लासरूम है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया था। क्या ये क्लासरूम आपको लगता है यहाँ बच्चे पढ़ेंगे? ऐसा क्लासरूम जहाँ पर गंध, बदबू, दुर्गंधी हो रही हो, ये कभी भी गिरने के लिए आतुर है जगह। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार में अगर मैं बात करूं, मेरे कैमरा में तो दिखाऊं, एक बार इधर आए और ये जो जगह है वह दिखाएं जहां दीवार के साथ में मेरा हाथ जा रहा है। ये जगह, जी हाँ, लगभग 4 इंच जगह इस दीवार में छोड़ दी है, जिस दीवार पर ब्लैक बोर्ड बना हुआ है। ये आप गौर से देखें, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है और यह बिल्डिंग कभी भी भर भरा कर गिर सकती है। हम आपको बता दें, 2 दिन पहले भी गुमानपुरा क्षेत्र में एक मकान गिरा था, उसके बावजूद भी निगम की टीमें, प्रशासन की टीमें, जिला स्तरीय टीमें, शिक्षा विभाग की टीमें इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। अब हम आपको उस बाथरूम की दिशा दिखाते हैं जिस बाथरूम में छोटे छोटे बच्चे नहीं जाते। वह बाथरूम करने कहाँ जाते हैं, आपको हम वह जगह दिखाएंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। यहाँ हम खाली बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, जी हाँ, जो कि प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, वो जिस जगह बाथरूम करने यानी कि शौच करने जाती हैं, उस जगह को आप देखेंगे, क्या वो जगह शौच करने लायक है? उस जगह सुअर बैठे रहते हैं, जंगली सुअर, जो कभी भी बच्चों पर हमला कर सकते हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है। आखिर ऐसा कैसा शिक्षा मंत्री जो शिक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों शिक्षा मंत्रियों को ऐसे स्कूल नजर नहीं आ रहे? क्यों शिक्षा मंत्री केवल शिलान्यास ही कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं बनवाए जा रहे? ऐसा क्यों? क्या दर्द है इसके पीछे? कभी उन्होंने जानने की कोशिश करी? ये नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल से पानी पीने 500 मीटर दूर जाते हैं और उस दौरान इनके साथ में किसी तरह से कोई शिक्षक नहीं होता, किसी तरह की कोई बाई नहीं होती। यदि बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की होगी? यह जवाब फिलहाल गर्भ में छुपा हुआ है। जब शिक्षा मंत्री से बात होगी तो ही हम जान पाएंगे क्या जवाब वो देते हैं। फिलहाल हम आपको उस जगह लेकर चलते हैं। यह वह जगह है, आप इस जगह को देखिए। एक बार देखते ही ऐसा लगता है कि अभी हाल ही उल्टी आ जाएगी, लेकिन फिर भी बच्चे ऊपर खाबर जगह से होकर शोध करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस जगह पर रहने वाले सुअर उन पर हमला करते हैं और बच्चों के पैर यदि कहीं ऐसी जगह आ गए और पत्थर गिर गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी ही उबड़ खाबड़ विचित्र सी जगह है ये। इस जगह पर बच्चे शौचालय करने आते हैं। गौर से देखिए इस जगह को। अब ये जगह आपको लगती है कि शौच करने लायक है? थोड़ा सा आप आगे आएँ और मेरे साथ की जो स्थिति दिखाएं। इधर की जो भयानक स्थिति हो रही है, यहाँ सुअर भी विचरण करते रहते हैं, जिसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। इस सुअरों के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित हैं स्कूल के अंदर। बहुत ही भयानक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खंडर हो चुका स्कूल। यह वह स्कूल है जो आगे से आपको चमकता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस स्कूल को आप पीछे से देखें, जर्जर हो चुका है। यह कभी भी गिरने के लिए तैयार है। स्कूल के बिल्डिंग के नीचे, छत के नीचे जो छज्जा है, इसके नीचे दरारें साफ देखी जा सकती है। और यह स्कूल जिस दिन भी गिरेगा उस दिन बड़ा हादसा ज़रूर होगा। जिस हिसाब से इस स्कूल की दुर्दशा है, हम आपको ऊपर की दीवारें भी दिखाते हैं स्कूल की। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं,
इन दीवारों में दरार आ चुकी है और दरार यहीं तक मौजूद नहीं, आगे तक भी जा रही है। सरिये निकल चुके हैं, ये आप देखें गौर से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सरिये निकल चुके हैं। क्या ये बिल्डिंग लगता है कि काफ़ी बताइए आखिर क्यों सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। यह स्कूल का वह हिस्सा है जो कि शराबियों का और स्मैकियों का अड्डा बन के रह चुका है। प्रशासन का ध्यान इस ओर कब जाएगा ये समझ में नहीं आता है। पढ़ाने वाले टीचरों का कहना है कि 3 से 4 साल से तो यही स्थिति हम यहाँ की देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, इस स्कूल में बच्चों के पीने के लिए पानी का प्रबंध तक नहीं है। शौचालय की बात तो बहुत दूर है, यहाँ पर बच्चे जो हैं प्यासे ही रहते हैं पानी के लिए। ये एक हैंडपम्प किसी ज़माने में लगाया गया था, इसको हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल उसकी स्थिति क्या है, इस हैंडपम्प से पानी तो निकलना लगभग बंद ही हो चुका है। अभी फ़िलहाल इस हैंडपम्प को केवल शो के रूप में यहाँ पर सजा रखा है कि इस हिसाब से कि लोग बात देख लें कभी यहाँ पर हैंडपम्प हुआ करता था जिससे पानी पीते थे। लेकिन इस हैंडपम्प को हम आपको गौर से दिखाते हैं, पानी तो शायद इसमें से आता ही नहीं होगा। यह चेन जो आप देख रहे हैं टूटी हुई है और हैंडल इसके गायब है। ऐसा भी नहीं प्रतीत होता कि ये करीबन 2, 5, 10 साल पहले चला होगा। ऐसा लगता है इस हैंडपम्प को बंद हुए लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं। और पीछे जो आप कचरे का ढेर देख रहे हैं, यह ढेर कहाँ से आया यह स्कूल वालों को मालूम नहीं है। जी हाँ, करीबन ज़्यादा भी नहीं तो 70 से 80 टोलियाँ इस स्कूल में डाली गई हैं मलबे की। आखिर यह मलबा जो है वह मलबा कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा विचार है सोचने के लिए। आपके पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम बता दें गार्डन हुआ करता था और उस गार्डन में ये मलबा डाला गया है। किसकी परमिशन से ये मलबा डाला है, क्या इस मलबे के पीछे के कारण मंत्री को मालूम है, शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि स्कूल के अंदर मलबा डाला गया है? आखिर कौन लोग हैं जिम्मेदार? जिस जगह बच्चे खेलते हैं उस जगह की फिसलन पट्टियाँ गायब हो चुकी है। रख रखाव के अभाव में स्कूल के अंदर, जी हाँ, स्कूल के अंदर जहाँ क्लासरूम थे वहाँ का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। सामने केवल 70 से 80 मीटर पर वह क्लासें हैं स्कूल की जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और जब छुट्टी होती है तो खेलते खेलते यहाँ भी आ सकते हैं। प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा इतना समझदार नहीं होता कि इसे ये मालूम हो कि यह बिल्डिंग गिर सकती है। आखिर क्यों इस बिल्डिंग को अभी तक गिराया नहीं गया जिसकी दुर्दशा ऐसी हो रही है। कोटा का यह वह स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम, जिसका हमने आपको एक कोना जो है उसके बारे में हमने आपको बताया क्या क्या इस स्कूल में कमियां थी और कौन है जो इस स्कूल की कमियां दूर कर पाएगा। हमने आपको पूरे ही स्कूल का भ्रमण करवाया है और लगभग पूरी 4 दीवारी जो आप ये देख रहे हैं, पूरी 4 दीवारी में अगर देखा जाए तो कहीं कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं है जिस स्थान को कह सकें कि बच्चों के लिए ये है सुरक्षित हो। बिल्कुल भी कहीं से कहीं ऐसा कोई स्थान नज़र नहीं आता जो कि सुरक्षित हो। बाहर से केवल और केवल लिपा पोती ही नज़र आती है, लेकिन जब अंदर जाके देखा जाता है तो माजरा कुछ और ही नज़र आता है। जी हाँ, कोटा से कामिल जोशी, कैमरामैन बनवारी के साथ। तो अभी आपने देखी हमारी कोटा के संवाददाता की ये झकझोर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसी एक स्कूल की बदहाली की नहीं, बल्कि राजस्थान की समूची शिक्षा व्यवस्था के ढह हो चुके ढांचे का जीता जागता सबूत है। फंड पास होने के दावे कागजों में दम तोड़ रहे हैं और जमीनी हकीकत में देश का भविष्य गंदगी, बदबू और बीमारी के साए में घुट रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो सीधा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी
से है। मंत्री जी, अगर आपके अपने बंगले से महज 3 किलोमीटर दूर आपकी नाक के नीचे देश की बेटियां इस कदर अपमानित होने को मजबूर है, तो बाकी के राजस्थान के नौनिहाल का क्या ही हाल होगा। रैलियों के मंच से बड़े बड़े फरमान सुनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इन बिलखते हुए बच्चों और बेबस माँ बाप के आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा। वक्त सिर्फ स्कूल के बाहरी दीवारों को रंगने का नहीं है, बल्कि अंदर से सड़ चुके इस प्रशासनिक ढर्रे को बदलने का है। हमारी टीम इस खबर तक तब तक डटी रहेगी जब तक इन मासूमों को इंसाफ नहीं मिलता और जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती। साथ में सोए हुए उस प्रशासन से भी सवाल है जो इस तरह के जर्जर इमारतों के ढह जाने के या फिर किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद उनकी अंतरात्मा जागेगी या फिर एक और झालावाड़ हादसा भी इन्हें नहीं जगा पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।